डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स में जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, अल्कीन के फर्स्ट 3 मेंबर कौन से हैं? इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद अगले जो मेंबर्स हैं कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक वाले, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और उससे हायर मेंबर यानी कार्बन 16 से ऑनवर्ड जो हैं वो सॉलिड हैं। ये आप पीछे अल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपने देखा था कि स्टार्टिंग मेंबर जो हैं वो गैसेज होते हैं, फिर जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है, मोलेकुलर मास इंक्रीज होता है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं एंड देन इन सॉलिड्स। ये तो थी इनकी फ़िज़िकल स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हमारे पास वो है इनकी सॉलिबिलिटी, कि अल्कीन्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो हम अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्कीन्स जो हैं, क्योंकि ये भी पोलर सब्सटेंसेस नहीं है, नॉन पोलर हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे। दे विल सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो है अच्छा नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि आपने अल्केन्स में पढ़ा था कि अल्केन्स जो हैं वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। अल्कीन्स जो हैं वो अल्केन के मुकाबले में वीकली पोलर होते हैं, थोड़े बहुत पोलर होते हैं। अब आपके जहन में आएगा कि अल्केन्स की तरह अल्कीन्स में भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, तो फिर ये क्यों वीकली पोलर हैं? मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स में, अगर आपको याद हो तो बताया था कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको कैपिटल में लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी तकरीबन नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ये डिफरेंस इतना कम है कि बॉन्ड तकरीबन नॉन पोलर होता है। अब अल्कीन्स में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं, तो अल्कीन में थोड़ी जो है वो अल्केन्स के मुकाबले में पोलैरिटी जो है वीकली पोलर है, थोड़ी पोलैरिटी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, इसकी क्या रीज़न है? तो स्टूडेंट्स इसकी रीज़न जो है इसमें है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा है कि अल्कीन्स में जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है जैसे जैसे उसमें s कैरेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोलैरिटी भी बढ़ती जाती है। आपने हाइब्रिडाइजेशन में पीछे चैप्टर 7 में अगर आपको याद हो तो पढ़ा था, और फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो s कैरेक्टर है वो है 25%। ठीक है, इसके बरक्स जो ये जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो s कैरेक्टर है ये होता है 25%। इसके बरक्स जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जाते हैं तो उसमें s कैरेक्टर जो है वो निस्बतन इंक्रीज़ हो जाता है और 33% होता है तकरीबन। इसी तरह से जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है और ये हो जाता है 50%। तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो ज़्यादा s कैरेक्टर है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में है, जो हम आगे अल्काइंस में डिस्कस करेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें, जो कि अल्कीन्स में पाई जाती है, इसमें अल्केन्स के मुकाबले में s कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस s कैरेक्टर के ज़्यादा होने की वजह से जो ये अल्कीन्स हैं ये वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, जबकि अल्केन्स में क्योंकि s कैरेक्टर बहुत कम है तो अल्कीन्स जो हैं वो तकरीबन नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ये तो थी इनकी रीज़न पोलैरिटी की। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। और जाहिर है कि अल्केन्स और अल्कीन्स में क्या फ़र्क है कि अल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, अल्कीन्स जो हैं उनमें पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ है वो पाई बॉन्ड है। तो अल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी है, अल्कीन्स जो हैं वो अल्केन्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्कीन्स और अल्काइन, इन तीनों में से अल्कीन्स ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इस रिएक्टिविटी की क्या रीज़न है? इस रिएक्टिविटी की रीज़न है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है, और ये क्यों रिएक्टिव है, इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न ये है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो आप लोगों को पता है कि पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है, कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, जो पाई बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल के
पैरेलल ओवरलैप से, साइडवेज या पैरेलल ओवरलैप से बनता है। पी ऑर्बिटल जब पैरेलल मैनर में या साइडवेज मैनर में ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्वाइनिंग लाइन ऑफ टू न्यूक्लियाई से अवे होती है। अगर आपको याद हो, आपने sp जो हाइब्रिडाइजेशन की है sp2, उसमें आपने देखा था कि इस तरह से ये कार्बन्स हैं दो, और ये कार्बन्स के ऊपर ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल था। और ये पी ऑर्बिटल की ऊपर वाली लोब और नीचे वाली लोब ये जब साइडवेज या पैरेलल मैनर में ओवरलैप करती हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस केस में वो कहाँ है, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं उनकी ज्वाइनिंग लाइन है। ठीक है, ये दोनों कार्बन के न्यूक्लियाई हैं, ये वो लाइन है जो उन दोनों न्यूक्लियाई को मिला रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे है, न्यूक्लियस से दूर है। तो इस वजह से जो पाए इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं होते न्यूक्लियस से, ज़रा ये वीकली अटैच होते हैं। यही वजह है कि जो पाए बॉन्ड है वो निस्बतन वीक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में, और पाए बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, कम एनर्जी रिक्वायर होती है। पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है और इसी वजह से अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। सिग्मा बॉन्ड इजीली नहीं टूट सकता, वो बहुत स्टेबल बॉन्ड है, जबकि पाए बॉन्ड जो है ये इतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के अबव एंड बिलो है, न्यूक्लियस से दूर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ इतनी टाइटली अटैच नहीं है। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, यही वजह है कि अल्कीन्स जो हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं। अल्कीन्स को हम रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड में शामिल करते हैं। इसके अलावा आप एक और बात भी देखें कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होती है, यहाँ दरमियान में इस जगह पे, ये वाली जो पोजीशन है। तो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली नहीं हो सकता। अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्योंकि दूर है न्यूक्लियस से ऊपर और नीचे, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी जो है उसका इजीली अटैक हो जाता है। और ये रीज़न भी जो है वो अल्कीन्स को रिएक्टिव बनाती है, और अल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड को तोड़ता है और इन कार्बन्स के साथ अटैच हो जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इस तरह से अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव क्यों हैं, तो उसकी जो रीज़न है वो ये है कि अल्कीन्स में पाई बॉन्ड मौजूद है और पाई बॉन्ड बहुत रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली हेल्ड नहीं होते, तो पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है। दूसरी क्या रीज़न है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली हो जाता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अल्कीन्स में होते हैं और ये अल्कीन्स को एक रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के बाद हम अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।